नमस्कार, आप देख रहे हैं राधिका टाइम्स और फिलहाल लेकर पहुंची हूं हिसार कोट में, जहां पर शिष्य जुड़े हैं हमारे साथ। श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी एक बार तस्वीरों में दिखा दीजिए। और आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं। क्या किस वजह के लिए ज्ञापन देने पहुंचे, फिलहाल उन्हीं से जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज आप ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कारण रहा है? देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं जगतपुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर यज्ञ सम्राट की उपाधि समाज ने उनको दी है। श्री श्री 1008 श्री हरिओम जी महाराज जी। वो उन्होंने अपना पूरा जीवन यज्ञ को आहूत किया है और वो जगह जगह जन कल्याण के लिए यज्ञ ही करते हैं। अभी तक 108 से लेके 1008 कुंडिया तक 102 यज्ञ कर चुके हैं और 108 यज्ञ का उनका प्रण है। तो इसी कड़ी में पिछले काफी समय से वो 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस मनाते आ रहे हैं। जो गुरु महाराज के शिष्य हैं वो अपने स्तर पे पूरे देश में और बाहर के देशों में भी उनके जो शिष्य हैं वो 17 सितंबर को अपने अपने स्थान पे यज्ञ कुंड प्रज्वलित करते हैं और यज्ञ दिवस मनाते हैं। इस बार हमने सरकार से ये मांग की है कि पूरे देश के स्तर पे केंद्र सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस घोषित किया जाए, ताकि एक साथ पूरे देश में और हमारे जो बाहर साथी रहते हैं, हमारे जो भारतीय प्रवासी बाहर रह रहे हैं, वो भी एक साथ यज्ञ कुंड प्रज्वलित करें। जब इतनी संख्या में एक साथ यज्ञ कुंड प्रज्वलित होंगे तो हमारा वायु का वातावरण, हमारी वायु शुद्ध होगी, वातावरण संतुलित होगा, हमारा धरती का ताप संतुलित होगा। तो ये समाज कल्याण और जन कल्याण की दृष्टि से गुरुजी ने ये अभियान शुरू किया है। और 17 सितंबर को विशेष तौर पे इसलिए चुना गया है कि अभी जो बरसात का मौसम था, जो पीछे अभी बरसात का मौसम चलता आ रहा है, उसकी वजह से पानी जगह जगह खड़ा होता है, चीजें सड़ जाती हैं, तो मच्छर मक्खी ज्यादा होते हैं, डेंगू मलेरिया इस समय ज्यादा फैलता है। तो 17 सितंबर को जब एक साथ अभी लाखों कुंड जलेंगे तो उससे वातावरण शुद्ध होगा और आम जनता का बचाव, डेंगू मलेरिया जैसी और अन्य महामारियों से बचाव होगा जी। मतलब इस यज्ञ के काफी महत्व हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक यज्ञ, ये शोध कहता है कि 1 घंटा अगर कहीं पे गाय के घी के साथ और शुद्ध औषधियों से यज्ञ किया जाता है तो 1 हफ्ते तक उस लगभग 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के कोई कीटाणु नहीं हो सकते। तो वहीं पर 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, क्या कहना जी? ये बिल्कुल संयोग है, प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है और हमारे पूज्य गुरुदेव का मानना है कि जब हम सभी यज्ञों में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के नाम की आहुति डालेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को आध्यात्मिक ताकत मिलेगी और वो और अच्छी तरह से हमारे देश का नेतृत्व कर पाएंगे, हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में कर पाएंगे। जी, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है, जो भाई साहब का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए यही चाहते हैं कि उनकी आयु और उनका यश बढ़े और उससे हमारे देश के लिए बहुत लाभदायक। जी, आप भी जुड़ी हैं लगातार हिसार से, तो मैम आपका क्या कहना है, किस तरीके से यज्ञ दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस घोषित किया जाना चाहिए? मैम, जिस तरह से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देखते हुए हम आज उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आधुनिकता के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बट बढ़ते हुए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें यज्ञ से जुड़ना होगा ताकि वातावरण शुद्ध हो। और सिर्फ वातावरण के लिए नहीं, यज्ञ से हमारे भाईचारा की भावना भी जुड़ती है। जब हम एक साथ आहुति डालते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आज के बिजी समय में जहाँ किसी के पास कोई समय नहीं है, तो अगर हम हवन में एक साथ बैठते हैं तो वहाँ पे हमारी सामाजिक भावनाएं भी आगे बढ़ेंगी और भाईचारे की भावनाओं को भी ओतप्रोत आगे हमारे समाज में मैसेज मिलेगा। जी, ज्ञापन आज आपने किसको दिया है? ज्ञापन हमने उपायुक्त को दिया है, जिला उपायुक्त के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। अच्छा जी, तो भाई इनकी जितने भी शिष्य हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी मांग है कि 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस मनाया जाए और इसकी सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा कर दी जाए। और इसी के साथ आपको बता देती हूँ, योग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी 17 सितंबर को है, तो ऐसे में एक घोषणा की मांग की जा रही है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करें, शेयर करें।